हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋचा पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। दैट मीन्स कि आज के सेशन में हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। So hi, my name is Richa Pandey. I did my MBA in HR and Finance. My teaching experience is 7 year plus. मैंने वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई है। सबसे पहले अगर अनअकैडमी के फीचर्स के बारे में बात करें तो अनअकैडमी आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं एनीवेयर। आप कहीं भी कितने भी टाइम पर आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी लाइव क्लासेस अगर मिस हो जाती है किसी कारण से तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम टॉपर्स एंड LU पास आउट्स एंड बेस्ट एजुकेटर एंड एलुमनाई एंड LNU एलुमनाई से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। So access to a national mock test and sectional test as well, and unlimited quiz. You can also launch a quiz. So weekly events, know your exam toppers strategy and LU experience by faculty. So next हमारी एक बैच लॉन्च हो रही है, that is most important for the students who are preparing for CLAT 2021. अगर आप 30 डेज का ये बैच एक्सक्लूसिव बैच है ये, जिसमें आपको जीके बैच कराया जाएगा और क्लैट 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर्स में इस बैच में पढ़ाई जाएंगी। और ये बैच लेंगे मिस निधि एंड राघवेंद्र। ओके, इस बैच की स्टार्टिंग डेट है 21 जून एंड ये हिंदी इंग्लिश बोथ में पढ़ाया जाएगा। एंड एक बैच और लॉन्च हो रही है जो कि ये 30 डेज का बैच है, ये अनलॉक क्लैट 2021 बैच है, जिसमें इंग्लिश की क्लासेस लेंगे मिस्टर कुशाल एंड मिस्टर शुभम आपकी वो लीगल की क्लासेस लेंगे और लॉजिकल की क्लासेस लेंगे अंशुल सर एंड क्वांट की क्लास आपको मिस कृति एंड करेंट अफेयर्स की क्लासेस और जीके की क्लासेस आपको लेंगे मिस्टर केशव। सो इसकी डेट जो है वो 23 जून से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हिंदी इंग्लिश बोथ में होगी। नेक्स्ट एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो क्लैट एसेंशियल बैच है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा इस बैच में आपको क्लैट 2021 के लिए। अगर आप 2021 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें सभी जितने भी एडुकेटर्स हैं और जितने भी टॉपिक और जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाएंगे। सो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 जून से है और इसमें हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज है। इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे कुशाल सर और लीगल आपको पढ़ाएंगे शुभम सर और क्वांट आपको कृति मैम एंड मैं आपको इसमें लॉजिकल रीजनिंग लूंगी। और लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके टिप्स एंड ट्रिक्स जो है एग्जाम में, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो कैसे हम लोग इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय ट्रिक, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले सेशन में देखेंगे। और करंट अफेयर्स आपको केशव सर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान था, जिसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा था जिसकी लास्ट डेट 23 जून को है, तो अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन यू विल गेट 1 मंथ फ्री। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 2 मंथ्स फ्री, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ्स फ्री मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रिचा P10 देन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, सो अगर हम बात करते हैं चैंपियनशिप मॉक टेस्ट की, तो आप सभी स्टूडेंट्स को चैंपियनशिप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। ये एवरी संडे होता है, इसकी टाइमिंग 4:30 PM है और जिसमें आपको मिलता है 120 मिनट में 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस। ओके, अगर आप 1 रैंक में आते हैं देन 75% स्कॉलरशिप आपको मिलती है और अगर आप रैंक 2 और रैंक 2 टू रैंक 5 में आते हैं तो 50% स्कॉलरशिप मिलती है ऑन 6 मंथ एंड ग्रेटर सब्सक्रिप्शंस भी। तो एवरी संडे ये आप जरूर दीजिए 4:30 PM से। और इसकी रैंकिंग जो है उसमें आपकी कितनी आती है और इसमें क्या है कि आप एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है जिस भी चैप्टर से रिलेटेड आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग पर। अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट की, तो सेक्शनल टेस्ट भी हमारे यहाँ होता है जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को होता है, जिसमें इंग्लिश, क्वांट, लॉजिकल, लीगल और करंट अफेयर्स कराए जाते हैं, जिसमें आपको मिलता है 30 मिनट में 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन रहते हैं। ये भी सभी बच्चों को देना चाहिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन 19,250 जो कि 17,325 में मिलता है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रिचा P10। 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन 28,000 जो कि आपको 25,200 में मिलता है मेरा कोड यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलती है। सो मेरा कोड है रिचा P10, आपको प्लीज ये ध्यान में रखना चाहिए और कोई भी कोर्स लेने से पहले आपको इसको यूज करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं
अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग की कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप रैंक की बात करें, जो पर्सन है उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है सबसे पहले राइट और लेफ्ट से, यानी आपको कोई भी रैंकिंग दे दिया जाएगा, ठीक, कोई भी एक पर्सन दे दिया जाएगा, एक्स का रैंक जो है वो लेफ्ट साइड से सपोज 25 है, देन उसका रैंक राइट से क्या होगा, राइट, फ्रॉम राइट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर अगर एक्स का रैंक राइट हैंड साइड से दे दिया गया है और टोटल नंबर भी उसमें दिए जाते हैं, राइट, तो उसमें आपसे लेफ्ट से एक्स का रैंक क्या होगा ये पूछा जाता है। तो ये एक फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो यही है कि टोटल नंबर दिया जाएगा और किसी भी का भी एक रैंक लेफ्ट हैंड साइड से अगर दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड से पूछेगा कि क्या होगा, और अगर राइट हैंड साइड से दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड से पूछेगा कि क्या हो गया। तो आई होप फर्स्ट वाला पॉइंट है जो क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि सेकेंड पॉइंट में जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो क्या होता है ये समझना है। सेकेंड पॉइंट में टोटल नंबर आपसे पूछा जाता है। सपोज एक्स का रैंक लेफ्ट हैंड साइड से दे दिया 15 एंड एक्स का ही रैंक लेफ्ट से दे दिया 15 एंड राइट हैंड साइड से दे दिया 25, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि टोटल कितना है, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, या टोटल पर्सन। तो वैसे में क्या होता है कि कोई सेम पर्सन का ही रैंक 2 बारी दिया हुआ है तो एक बार हम उसको माइनस कर देते हैं, ये हम लोग आगे अभी स्लाइड में चेक करेंगे और सभी टाइप के क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, सिर्फ अभी हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि कितने पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न आपने देखा, टोटल दिया हुआ रहता है और लेफ्ट राइट पूछता है। इसमें क्या है, लेफ्ट और राइट दिया रहेगा और आपसे टोटल पूछा जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन, दैट मीन्स आपको टोटल दिया जाएगा, लेफ्ट दिया जाएगा, राइट भी दिया जाएगा और आपसे बिटवीन पूछा जाएगा, है ना। यानी कि टोटल पर्सन मान लो कि 36 है, लेफ्ट से एक्स का रैंक 15 है और राइट से वाई का रैंक जो है वो 5 है, तो आप बताओ कि मिडिल में कितना होगा। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते। ओके, नेक्स्ट 4 पॉइंट में क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन दिए जाते हैं एक रो में। कोई भी एक रो में एक रैंक दे दिया जाता है और उसमें लेफ्ट राइट से आपको उसके मिनिमम और मैक्सिमम रैंक निकालने होते हैं कि क्या होता है, फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट अगर हम 5 पॉइंट की अगर हम बात करें तो रैंक ऑफ द पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन, यानी कि अगर एक टोटल दे दिया हुआ है 25, राइट, और एक्स का रैंक दे दिया जाता है ना, कि एक्स का रैंक लेफ्ट से 5 है और y का रैंक राइट से 8 है, और इफ दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन रिस्पेक्टिवली देन x का रैंक राइट से अब क्या हो जाता है आफ्टर इंटरचेंजिंग 15 हो जाता है। ओके, या फिर मान लो 12 हो जाता है। तो कैसे होता है इंटरचेंज करने के बाद 12 कहाँ से आ गया इसका रैंक, तो हम लोग देखते हैं कि मिडिल में कितने पर्सन को वो इंटरचेंज करके आया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इंटरचेंजिंग के बाद जो पोजीशंस आती है वो कैसे आती है, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैटर्न पर। ओके, ऑर्डर एंड रैंकिंग पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज, एज, हाइट, रैंक, मार्क्स, इनके बेसिस पर एक रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो इतने पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सभी के अलग अलग पैटर्न है, सभी के अलग अलग ट्रिक्स है, सभी का अलग अलग मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझना होता है कि क्वेश्चन क्या है। जैसे सपोज आपको फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि इन अ रो ऑफ पर्सन द पोजीशन ऑफ शशि from the left side of row is 27 and the position of Shashi from right side of the row is 34, then find out the total number of row। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे टोटल नंबर पूछा जा रहा है, तो उसमें मैंने बोला था ना कि लेफ्ट दिया जाएगा और राइट दिया जाएगा और टोटल पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इन अ रो ऑफ द पर्सन द पोजीशन ऑफ शशि फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 27, राइट। तो एक शशि है जिसका लेफ्ट से 27 है और शशि का राइट से कितना दे दिया 34 है ना। तो फाइंड करना है आपको टोटल बताना है क्या होगा। तो टोटल के लिए क्या करना होता है, लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड करके -1 कर दिया जाता है, तो आपकी रैंकिंग आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पोजीशन ऑफ शशि फ्रॉम लेफ्ट, तो पोजीशन ऑफ शशि फ्रॉम लेफ्ट 27,
प्लस पोजीशन ऑफ शशि फ्रॉम राइट, राइट से शशि का कितना पोजीशन है 34 है ना, एंड देन इसमें क्या करेंगे 27 प्लस 34 ओके और -1। तो जितने भी रैंकिंग आपकी आती है उसमें हम लोग -1 कर देते हैं। तो इसमें हमारा अगर 61 आता है तो हम एक जो शशि का रैंक है उसको हम लोग -1 करेंगे, देन आंसर विल बी 60। अब आप सोचोगे -1 क्यों किया, क्योंकि एक ही पर्सन है, शशि जो है वो शशि एक ही पर्सन है ना, शशि एक ही पर्सन है ना जिसकी रैंकिंग 2 बार दी हुई है। सपोज आप अपने आप को ले लो, जैसे मान लो ये शशि है ना, और इसकी रैंक लेफ्ट हैंड साइड से 27 और शशि की ही रैंक राइट हैंड साइड से 34 है। तो एक ही पर्सन है बेचारा, उसको 2 बार क्यों काउंट करना है ना, तो एक बार ही काउंट करेंगे, या तो 27 काउंट करिए या 34। तो अगर 27 काउंट कर लिया तो इसको 34 ना बोल के 33 बोल सकते हैं ना, तो एक बार उसको माइनस कर देंगे, रैंकिंग आ जाएगा। क्यों ऐसा करते पता है, क्योंकि 27 अगर लेफ्ट से है तो इसके पहले 26 लोग हैं, ठीक। अगर मान लो कि यहाँ से दिया हुआ राइट से 34 है तो उसके पहले 33%, तो 33 प्लस 26 प्लस शशि है ना, आ गया रैंकिंग। 33 प्लस 26 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इधर से अगर शशि का रैंक 34 है तो 33 उसके पहले होगा है ना, और शशि का रैंक अगर 27 है तो उसके पहले 26 होगा, तो 33 प्लस 26 और प्लस शशि। क्लियर है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी कि उसके पहले का, उसके बाद का और एक उसका। तो क्लियर हो गया आई होप। तो 60 इज द करेक्ट आंसर। एक पैटर्न तो आपने देख लिया क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पैटर्न इन अ रो ऑफ पर्सन, द पोजीशन ऑफ अप्पू फ्रॉम लेफ्ट। ओके, एक अप्पू पर्सन है जिसका लेफ्ट हैंड साइड से रो जो है वो 27 है ना। अप्पू का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 27 है, एंड देयर आर 5 पर्सन आफ्टर हर इन अ रो। तो अब इसके बाद, यानी इसके पहले तो 26 है और एक अप्पू, और इसके बाद 5 पर्सन है। इसके बाद कितने पर्सन है 5 पर्सन है। तो आप इसकी रैंकिंग देख सकते हैं, इसके बाद 5 पर्सन है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। तो 27 प्लस 5 आंसर आ जाएगा आपका है ना। तो आंसर विल बी 32। ओके, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 27 प्लस 5, तो आंसर विल बी 32। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर 64 रीजनिंग बुक अरेंज्ड इन अ रो इन अ लाइब्रेरी। टोटल क्या हुआ, देयर आर 64 बुक्स जो है वो अरेंज किए गए हैं एक लाइब्रेरी में। लॉजिकल रीजनिंग बुक इज 25th फ्रॉम लेफ्ट साइड। जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक है वो लेफ्ट हैंड साइड से 25 है, यानी उसके पहले 24 बुक्स होंगे। ओके, एंड वर्बल रीजनिंग बुक इज 30th फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब वर्बल रीजनिंग की जो बुक है वो राइट हैंड साइड से 30th है, यानी उसके पहले 29, राइट, उसके पहले 29 है ना। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक बिटवीन लॉजिकल एंड वर्बल। अब हम लोगों से बिटवीन पूछा जा रहा है ना। तो बिटवीन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक, जब आप दोनों को लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को काउंट करोगे, जब लेफ्ट और राइट को काउंट करोगे तो, और जब टोटल को देखोगे तो वो लेफ्ट राइट ज़्यादा हो जाता है टोटल से, है ना। तो एक वो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब लेफ्ट और राइट को काउंट करोगे तो वो टोटल से कम आता है। तो दोनों के बनाने के तरीके जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, 24 प्लस 29 को काउंट कर देना है ना, और टोटल नंबर 64 है उसमें माइनस कर देना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। लॉजिकल रीजनिंग प्लस वर्बल रीजनिंग को अगर आप काउंट करेंगे 25 प्लस 30 को, क्योंकि ये देखो 24 है ना, तो इसका अगर रैंक इसके पहले मैंने देखा, यानी लॉजिकल रीजनिंग +1 और इसको भी +1 करेंगे, टोटल 25 और प्लस 30 हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग बुक का पोजीशन 25 है ना फ्रॉम लेफ्ट, एंड वर्बल रीजनिंग इज बुक इज 30th फ्रॉम द राइट। तो 25 प्लस 30 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 55, राइट। और टोटल कितना है हमारे पास, टोटल कितना है हमारे पास 64। तो 64 में अगर आप माइनस करेंगे 55 को तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा कि नहीं,
है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बिटवीन आपको निकालना है तो बिटवीन दो तरीके से होता है। जब भी लेफ़्ट राइट को काउंट करोगे तो वो अगर टोटल नंबर से कम होता है, यहाँ ध्यान देंगे, टोटल नंबर अगर ग्रेटर है लेफ़्ट और राइट से, तो बिटवीन के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट करना है, बिटवीन आ जाएगा। ठीक, बिटवीन आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना टोटल है उसमें माइनस करेंगे लेफ्ट और राइट को, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट एंड राइट। ओके, टोटल देखो 64 आ रहा था और लेफ्ट राइट से हमारा 55 आ रहा था, दैट मीन्स कि टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट एंड राइट। तो ये हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बिटवीन के लिए। क्लियर है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें टोटल नंबर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी नहीं करते, सेम कंडीशंस यूज़ करते हैं और -2 कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, आंसर विल बी 9। ये तो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बच्चे का कि अगर मान लो कि मैं बेसिक से भी अगर आपको बताऊं तो 64 हमारा टोटल था, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड से 25 था और राइट हैंड साइड से जो वर्बल था वो 30 था। अब टोटल बीच में कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 25 और 30 को काउंट करोगे तो हमारा 55 ही हो रहा है और टोटल 64 है, यानी बचे हुए कितने हैं, 9। तो वो जो 9 बुक है वो बीच में आ जाएगा, राइट, मिडिल में आ जाएगा। जो 9th बुक है जो वो मिडिल में आ जाएगा क्योंकि टोटल 64 थे। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Okay, next question है, there are 24 students in yoga class and the teacher is planning for the arrangement of students. Suman is 9th from left. Suman is 9th from left side row and the Supriya is 22 from right side. Okay, Supriya is 22nd from the right hand side. Find the number of students standing between sisters and Suman and Supriya। और टोटल हमारे पास कितने थे, 24। अब सोचो ज़रा कि अगर 22 और 9 को ऐड कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो 24 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 22 और 9 को काउंट करोगे तो वो 20 और -24 करना है। तो अगर इन दोनों को काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 31, राइट। दोनों को काउंट करोगे तो 31 क्या हो रहा है, यानी हमने क्या बोला था कि टोटल ग्रेटर होना चाहिए लेफ्ट और राइट से, लेकिन यहाँ पर केस क्या हो जा रहा है, लेफ्ट एंड राइट आर ग्रेटर देन टोटल, है ना। तो इस कंडीशन में वो वाला फॉर्मूला बिटवीन के लिए नहीं करेंगे, सेम फॉर्मूला करते हैं, बस उसमें -2 करते हैं। ठीक, अब इसका एक पूरा डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी क्यों -2 करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। बहुत बेसिक वे में हम लोग समझेंगे क्यों ऐसा होता है कि -2 कर रहे हैं। अब देखो, क्योंकि 2 बार एक पर्सन होता है ना, ओवरलैप करता है, इस वजह से करते हैं। देखो, देयर आर 24 स्टूडेंट। अब मैं बेसिक से अगर आपको बताऊं तो टोटल हमारे पास 24 स्टूडेंट्स हैं and the arrangement Suman is 9th from left side of the row and the Supriya is 22nd from the right। अगर सुप्रिया यहाँ बैठी है, ओके, अगर सुप्रिया यहाँ बैठी है, सुप्रिया, तो यहाँ देखिएगा ज़रा, 22nd है राइट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो सुप्रिया को लेकर के 22% बैठ गए, है ना, राइट हैंड साइड से। मैं ऐसे पता है क्यों बना रही हूँ, आपको समझाने के लिए। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आपको ये वाले फॉर्मूले से इजीली आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि पहले आपको लेफ्ट और राइट काउंट करके देख लेना है कि टोटल से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर टोटल से कम होगा तो टोटल माइनस, मैंने बताया ना, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर टोटल कम हो जा रहा है लेफ्ट एंड राइट से तो सेम करके -2 करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट को ऐड करके टोटल माइनस करेंगे और फिर -2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट ये कैसे आ रहा है ये मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, 22 सुप्रिया हो गई, यानी उसके पहले 21%। अब सुमन का रैंक 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1, देखो यहाँ पर सुमन जो है लेफ्ट से 9th है, तो 1, देखो ऐसे इधर से चलेंगे तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर मान लो यहाँ पर चलती है, ठीक, तो टोटल अगर हम सुमन को लेके चलते हैं तो 1 2 3 4 ये 2 पर्सन, ठीक। अगर हम मान लो सुमन यहाँ पर बैठती है, ठीक है, तो अब अगर लेफ्ट हैंड साइड से सुमन यहाँ बैठती है 9th पोजीशन पे, अब देखो सुमन यहाँ है तो 1 2 3 4 5